गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ाई करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहले हमें जो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो एक इंफॉर्मेशन होता है जो अवेलेबल करवाया जाता है थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक अ डिसीजन। तो वो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाया जाता है मैनेजर्स को, वो इस वे में किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है जिसकी वजह से जो मैनेजर्स जो है वो इजीली वे में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, मतलब आराम से उसका डिसीजन ले सकते, इफेक्टिवली जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिग्निफिकेंस जो है वो सिग्निफिकेंट क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो एक की इनसाइट प्रोवाइड करवाता है मैनेजर्स को, जो हेल्प करता है कंपनी को, कंपनी के मैनेजर्स को कि वो एक टीम में रह के डिसीजन ले सके। ठीक है, वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में भी। इसके अलावा जो है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है, फिनेंशियल एंड और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि हेल्पफुल होता है, असिस्ट करता है अकाउंट मतलब जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिग्निफिकेंट है वो क्या है कि अचीव करना गोल्स को, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए जो किस तरीके से, किस वे में उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। क्या हेल्पफुल होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली उसका जो सिग्निफिकेंट, मेन सिग्निफिकेंट वो यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि जो कंपनी के गोल्स सेट किए गए हैं उसको अचीव करने में वो हेल्पफुल होता है। वो अरेंज करता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो के थ्रू हम अरेंज किए जाते हैं फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उनको असेंबल किया जाता है, रिसोर्सेज को असेंबल किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरीके से मतलब इफेक्टिव मैनर में किया जाता है, इस वे में किया जाता है कि हम ज़्यादा अपने जो गोल्स होते हैं बिजनेस के उनको, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जो है वो अर्न कर सके। तो ये बेसिकली जो है वो उसके सिग्निफिकेंसी है कि मैनेजमेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग दीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो डिसाइड कर पाता है कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। सबसे पहले है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेट करना यानी कि डेलीगेशन हमने अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी। ठीक है, नीड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या नीड है, जो हम जो मैनेजमेंट का क्या नीड है क्या नहीं है वो उन सब चीजों से लिंक होता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, हमें एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, हमारे पास पता है कि हमें जो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि देखो काम हमारे जो एक बिजनेस है, बिजनेस वर्ल्ड है, कंपनी है, उस वहाँ पे बहुत सारे बहुत ही लेवल पर, हर लेवल पर बहुत वास्ट में काम किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हमने अपने काम को बाइफरकेट कर दिया, कुछ उसको सेगमेंट में हमने अगर डिवाइड कर दिया, तो इससे में क्या होता है कि हमने एक तरह से हमने एक असाइन कर दिया, एक काम इसको एक डिपार्टमेंट को, दूसरा काम दूसरे डिपार्टमेंट को, हमने अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी। ठीक है, जो मैनेजमेंट का क्या नीड है हमें ये निकल के आ गया कि भैया ठीक है इससे हमने हर एक सेगमेंट वाइज हमने जो है वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उस कलेक्शन को हमने एक मैनेजमेंट के नीड के अकॉर्डिंग हमने उसे प्रिपेयर किया और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके जो है वो शो प्रेजेंट किया है मैनेजमेंट को, और सो दैट कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को जो मैनेजमेंट है वो इजीली वे में कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है? मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से यूजफुल होता है हमें बेसिकली ये पता करना है। इसमें क्या लिखा है कि एक एंटरप्राइजेस वुड ऑपरेट, एन एंटरप्राइज would operate successfully if it direct all its resources and efforts in accomplish its specified objectives
sorry, in a planned manner rather than reacting to events. देखो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, जब मैं आपको बता रही थी तभी भी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल है, लेबर है या अदर थिंग्स हैं, जो भी रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज वेरी मस्ट। हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, हमें उसे जो भी हम जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उस अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लॉस हो सकता है। तो इसलिए जो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसके बाद जब मैनेजमेंट के पास ये रिकॉर्ड्स एक मैनेजरियल अकाउंटेंट के रूप में जो है वो जब ये रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के पास पहुंचते हैं तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मैनेजमेंट आर एबल टू नो द एक्चुअल पोजीशन। तो एक्चुअल पोजीशन जब वो जान पाता है तो उसको ये डिसाइड करने में कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो चेंज की जा सकती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ को हम कम कर सकते हैं, अपने खर्चों को किस तरीके से कम कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपनी जो एबिलिटी है वर्क करने की उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें या दूसरे अदर थिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको हम किस वे में जो है वो काम करें कि सो दैट कि हमारा जो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज जो है वो उसको यूटिलाइज किया जा सके, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, हमारे बिजनेस के गोल्स को मतलब जो है वो अचीव की जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट प्रोसेस में काम किया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट प्रोसेस में, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा बेस्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर। क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्या मतलब जो भी डाटा जो कलेक्ट किए जाते हैं वो कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जो है वो डिसाइड कर पाता है उसको एक रफली वे में हम कह सकते हैं कि एक रफली वे में उसके पास एक समरी होता है कि पूरे बिजनेस का, पूरे ईयर का के बिजनेस का, तो वो उसके बेस पर ही वो डिसाइड कर पाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि एन एंटरप्राइज वुड ऑपरेट सक्सेसफुली, तभी ऑपरेट कर सकेगा सक्सेसफुली इफ इट डायरेक्ट ऑल इट्स रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स इन अकॉम्प्लिश इट्स स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स इन अ प्लान्ड मैनर। जितने भी प्लानिंग मैनर में अगर वो डायरेक्ट कर रहा है अपने रिसोर्सेज को, अपने एफर्ट जो मतलब जो एफर्ट्स हैं उसने जो मतलब लेबर के एफर्ट्स हैं उसको अकॉम्प्लिश करने में, ऑब्जेक्टिव्स को, तो ऐसे सिचुएशन में वो प्लान मैनर में अगर वो कर रहा है तभी जो है वो एंटरप्राइज जो है वो ऑपरेट कर पाएगा सक्सेसफुली रेदर देन रिएक्टिंग टू इवेंट। रेदर देन रिएक्टिंग टू इवेंट का मतलब ये है कि जब हमने क्या किया, क्या होता है कि हमने काम किया, हमें कुछ मिस्टेक्स नजर आए, हम उसके अकॉर्डिंग फिर काम को चेंज करेंगे। तो हम बजाय कि हम इस चीज का वेट करें, हम अपने पहले के किए गए काम को जो है वो इंटरप्रेट करके हम उसको अंडरस्टैंड करके कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आई, या हम ये देखें कि इस तरह से अगर rather than reacting to event का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिचुएशन आई, हमने हैंडल करने की कोशिश की, rather than कि हम उसके बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, हम उससे बेस्ट चीज कर रहे हैं कि हम पहले ही अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा ये सिचुएशन भी हमारे सामने हम कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर हमें ये सिचुएशन फेस करने का आ सके, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। कई बार क्या होता है कि जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जब हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके बेस पर हम थोड़ा सा अज्यूम भी करते हैं, प्रीडिफाइंड भी करते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें कुछ इस तरीके की चीजें हमारे सामने आ सकती है। तो उसके बारे में भी हम पहले से ही सोचते हैं कि हम रिस्क के लिए हम पहले से ही रेडी होकर रहना। हम बेसिकली क्या होता है बिजनेस में, क्या कहा जाता है बिजनेस वर्ल्ड में, हमेशा ये बात कही जाती है कि आपको प्रॉफिट होना है ही होना है, 110% नहीं 200% आप श्योर हो कि आपको प्रॉफिट होना है, स्टिल आप उस प्रॉफिट को नजरअंदाज करो। लेकिन अगर आपको 0.000% भी अगर पॉसिबिलिटी है कि कहीं किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेगमेंट में आपको लॉस होने के चांसेस हैं, तो
उसके लिए आप पहले से ही अरेंजमेंट करके रखो। तो वो सारी चीजें जो है कि हमें जब एक्शन हम तब ले जब हमारे साथ इवेंट हो गया तब हम एक्शन ले, उसके बजाय हम एक प्लान मैनर में अगर हम चलते हैं तो तभी जो है वो एंटरप्राइज जो है वो ऑपरेट कर पाएगा सक्सेसफुली। तो कई बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें इस तरीके के डिसीजन लेने में भी काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी बोथ। ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए? बोथ। कैसा? फर्स्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव व्हेन प्लान्ड ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। जब हमारा जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर वो प्लान जो किया गया था वो अचीव हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? इफेक्टिव हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन इज एफिशिएंट व्हेन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड विद मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। यानी कि अब देखो यहाँ पर एक हमारा बिजनेस वर्ल्ड बहुत ही नाम से जितना कि हम बहुत छोटा लगता है, बट बिजनेस बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही वास्ट वे में किया जाता है। आपने सिर्फ हमने क्या कहा कि हमें प्रॉफिट अर्न करना था। हमारा फर्स्ट स्टेप, कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उसका फर्स्ट थिंकिंग क्या होती है कि अब उसको प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न कर लिया उसने, आज उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसने जितना 50,000 लगाया था उसको 75,000 मिले, 25,000 की उसकी प्रॉफिट हो गई। तो क्या अब उसका तो उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि ठीक है उसकी कंपनी जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है। ठीक है, ओके। अब इफेक्टिव तो कर रही है, इफेक्टिवली उसकी कंपनी वर्क कर रही है, लेकिन एफिशिएंटली कर रही है कि नहीं कर रही है? एफिशिएंटली का क्या मतलब है? एफिशिएंटली का मतलब है कि आप जितने आपके रिसोर्सेज हैं, जितने आपके पास मटेरियल है, जितना आपके पास लेबर है, जितने आपके पास क्या कहता हूँ मैं मतलब आपके पास जो भी सामान आप लगा रहे हो आपके मतलब कंपनी में, वो सारी चीजें, यानी कि एक तरह से मैं अगर आपको बोलूं कि आपका जितना कॉस्ट लग रहा है, आपकी जितनी कॉस्ट लग रही है उस एक चीज को प्रोड्यूस करने में, एक सपोज करो कि एक मशीन को प्रोड्यूस करने में आपका जितना टोटल कॉस्ट लग रहा है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या अदर रिसोर्सेज हो, कुछ भी जो भी चीजें लग रही है, टोटल जितना लग रहा है, अगर आप उस कॉस्ट को कम करने में एबल हो गए, यानी कि आपने अगर 10 रुपए में, सपोज करो मशीन छोड़ो, सपोज करो कि 10 रुपए में आपने एक पेन को प्रोड्यूस किया, अगर आपने एक 10 रुपए में एक पेन को प्रोड्यूस किया है, उस पर जितना लेबर, जितना मटेरियल, जितनी कॉस्ट आपकी लग गई, टोटल जितनी 10 रुपए की आपकी कॉस्ट लग गई, अब 10 रुपए का पेन आपने 12 रुपए में मार्केट में बिक रहा है, आपने 12 रुपए में बेच दिया, तो आपको 2 रुपए की प्रॉफिट हुई। 2 रुपए की प्रॉफिट आपका हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। लेकिन मार्केट प्राइस को आप हिला नहीं सकते हो, 12 रुपए का आप 11 रुपए नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने 10 रुपए का जो आपका कॉस्ट लग रहा है, आपने ऐसे एफिशिएंटली वर्क किया कि आपका कॉस्ट जो है वो 10 रुपए की जगह 9.5 रुपए या 9 रुपए पर पेन आपका लगने लग गया। तो आपको प्रॉफिट कितने का बढ़ गया? आपके लिए प्रॉफिट, अगर 9.5 रुपए पर पेन लगा रहे हो कॉस्ट, तो आपकी प्रॉफिट कितने लग गई? आपकी प्रॉफिट 2.5 रुपए, यानी कि 50 पैसे पर पेन आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। तो ऐसे काम को हम क्या कहेंगे? एफिशिएंटली वर्क करना कहेंगे। कि ऑर्गेनाइजेशन तो काम कर रहा है, प्रॉफिट तो अर्न हो रही है, 2 रुपए से भी प्रॉफिट अर्न हो रही है, इट्स ओके। आपका काम था, आपको प्रॉफिट अर्न करना था, आपने जो है वो बिजनेस किया था, क्यों किया था? क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना था। तो प्रॉफिट तो आप कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है 2 रुपए से, इट्स ओके, शांत होके बैठ गए। लेकिन क्योंकि आपको एफिशिएंटली वर्क करना है, आपको आगे बढ़ना है, एफिशिएंटली वर्क करना है, तो एफिशिएंटली वर्क करने के लिए आपने ज्यादा जो है माइंड से जो है वो लगाया, और ऐसे लगाया कि आपका अब जो है वो नेक्स्ट जो लेवल जो प्रोडक्शन का हुआ, उसमें आपने क्या किया? आपने जो है आपकी कॉस्ट को ही कम कर लिया, या आपने रिसोर्सेज को कम कर लिया, जो आपने रिसोर्सेज लगाए थे वो आपने कम कर लिए, या फिर आपने क्या किया?
जो मतलब अगर सपोज करो कि 1 वीक के टाइम पीरियड में आपने प्रोडक्शन किया है 100 पेन का, तो 100 पेन का जो है वो 1000 पेन का अगर आपने जो है वो सपोज करो कि 1000 पेन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1 वीक में हुआ है, तो 1 वीक में आपने 1000 इस बार 1000 पेन का नहीं किया, आपने इस बार 2000 का कर लिया या 1500 पेन का प्रोडक्शन कर लिया, तो आपके रिसोर्सेज जो है वो मैक्सिमाइज्ड यूज हुए हैं, यानी कि अपने ऑप्टिमम लेवल पर यूज किए, आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करके जो 1000 का लास्ट 6 मंथ में आपने 1000 जो है वो पेन प्रोड्यूस किए थे, बट नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट 1 मंथ में आपने जो क्या किया, आपने अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करके जो है वो आपने 1500 जो है वो पेन प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से एफिशिएंटली वर्क जो है वो एफिशिएंटली वर्क जो होता है, यानी कि एफिशिएंटली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को कि वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है उसको या एफिशिएंटली वर्क करे उसको अचीव करना। नेक्स्ट इज हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अभी बताया मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे प्ले करेगा एक सिग्निफिकेंट रोल इफेक्टिव और एफिशिएंटली बनाने में, क्योंकि हम पहले से हम कंपेयर करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट 6 मंथ में मैंने 1000 जो है वो पेन प्रोड्यूस किया है और नेक्स्ट 6 मंथ में मैं सोच रही हूँ, तो पहले मैं ये देखूंगी ना कि मैं कहाँ पे मैं चूक रही थी, कहाँ पे मुझे गलतियाँ आ रही थी, कहाँ पे मैं ज़्यादा रिसोर्सेज लगा सकती हूँ, कहाँ पे मैं अपने कॉस्ट को कम कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे कब पता चलेगी, जब मैं लास्ट का जो है वो एनालाइज करूँगी, लास्ट के रिपोर्ट्स को एनालाइज करूँगी, लास्ट के प्रोडक्शन पीरियड को मैं एनालाइज करूँगी, कहाँ पर लेबर जो है वो थक के बैठ गए थे, कहाँ पे जो है वो जो रिसोर्सेज है वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हुआ, कहाँ पे मशीनरी को जो है वो बंद पड़ी थी, कहाँ पे स्पेस जो है वो मेरा रह गया था। तो वो सारी चीजें मैं कैसे करूंगी, वो सारी चीजें मैं एनालाइज करूंगी लास्ट के अपने रिपोर्ट्स को, लास्ट के अपने प्रोडक्शन रिपोर्ट को देख के। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अर्लियर मेयर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लिए, ठीक है। टुडे एम्फेसिस इज ऑन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग टू हेल्प द मैनेजमेंट सिक्योर बेटर रिजल्ट के लिए, मैनेजमेंट के बेटर रिजल्ट के लिए एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, उन सब चीजों पर जोर डालना। ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किए गए हैं उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इस वे में इस तरीके से करना कि मैनेजमेंट जो है वो बेटर रिजल्ट को सिक्योर कर सके, मैनेजमेंट जो है वो बेटर रिजल्ट पा सके, उसके लिए हेल्प करना मैनेजर्स का। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। द डिफरेंस ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। द डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वजह से कुछ डिफरेंसेस जो है वो अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है। सबसे पहले आपने प्लानिंग कर ली, उसको ऑर्गेनाइज किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, डिसीजंस लिए और स्टाफिंग की, यानी कि काम करना है तो काम किस तरीके से किस वे में करना है, कैसे किस डिपार्टमेंट को कौन सा काम असाइन किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो स्टाफिंग में, और मतलब हमने उसको असाइन कर दिया, ये काम इस डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया, ये काम इस डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया, तो ये सारी चीजें जो है वो स्टाफिंग में आती है। तो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, जो हमारा नॉर्मली और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले प्लानिंग करना होता है, फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज किया कि किस तरीके से काम होना है, फिर हमने कंट्रोल करने की भी कोशिश की कि हाँ कहीं पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फिर हमने डिसीजंस लिए, उसके बेस पर डिसीजन लेने के बाद अब एक्चुअल में क्योंकि काम मतलब कंडक्ट होना है तो उसके लिए हमने एक स्टाफिंग लगाई, तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें आती है। तो आगे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले वाइटल रोल इन द मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स। ऑब्वियसली मैनेजर्स द्वारा जो मैनेजर फंक्शन जो काम किया जाता है उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही हम ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीजें हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डाटा अवेलेबल होगा। हमारे पास अगर कोई डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो हम सीधा बिजनेस कंडक्ट करते हैं। जब हमारे पास हम स्टार्टिंग में हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम कुछ कंपेयर नहीं करते हैं, हम सीधा बिजनेस करते हैं इस मोटिव के साथ कि हमें नेक्स्ट लेवल पर प्रॉफिट अर्न करना है। इस मोटिव को ध्यान में रख के सिर्फ हम जो है वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। लेकिन जब हमारे पास 2 साल 3 साल हो जाते हैं और जब हमें तब हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से काम करें कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपने कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज कर सके, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पर यूज कर सके। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिसीजंस, ये सारी प्लानिंग, ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी कंट्रोलिंग हम किस तरीके से किस बेस पर करते हैं, हम इस बेस पर करते हैं जब हमारे पास, हम तब सोचते हैं इसके बारे में जब हमारे पास लास्ट स्टेप्स के डाटाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेस पर हम ये सारे फंक्शंस तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग अवेलेबल होगी, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करना है वो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगा।